एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई आप सभी अच्छे होंगे। आपसे का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वेक्टर्स। तो वेक्टर्स आपका एरे जैसा ही है। एरे हमने वीडियोस में बहुत बार पढ़ा हुआ है, बट एरे और वेक्टर के बीच में कुछ छोटा सा एक डिफरेंस होता है। वो ये है कि आपका वेक्टर्स डायनामिक साइज प्रोवाइड कराता है आपके डेटा एंट्री के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने एरे पढ़ा था तो उस समय समझा था कि जब हम लोग एरे का सिंटेक्स लिखते हैं तो वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि हमें मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस चाहिए। जो मेमोरी के अंदर की स्पेस को हम लोग बॉक्स के फॉर्म में अज्यूम करते हैं और 3 बॉक्स आते हैं तो हम वहाँ पर 3 लिखते हैं। उससे पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं। तो ऐसा कुछ सिंटेक्स था एरे का। तो हम लोग वहाँ पर पहले साइज़ डिफाइन कर देते थे कि इतना ही साइज़ का होना चाहिए एरे। लेकिन वेक्टर्स आपका क्या करता है, इसमें एक हाथ आगे है कि वो आपको पूरी फ्रीडम देता है कि आप जितने साइज़ का बनाना चाहो वेक्टर बना सकते हो। काम दोनों का सेम ही है, डेटा स्टोरेज। बस ये एक आपको एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आप साइज़ लिमिट नहीं है, करते जाओ। बस अपना डेटा से जो भी एक आपको काम करना है कोड में वो करते जाना है। अभी आपको उसके साथ साथ कुछ और भी फंक्शन प्रोवाइड करता है कि आप उसमें नए एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। पुश बैक एक फंक्शन के नाम से कि आपने वेक्टर का नाम लिखा डॉट पुश बैक और फिर ब्रैकेट में जो भी आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है वो सिंपल, जो कि हमने स्टैक में भी पढ़ा था। और ये आपका जो एलिमेंट होगा वो जाके लास्ट में जुड़ेगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगेन आपको वो एग्जांपल याद करना होगा अपने माइंड में कि हमारे पास बुक की एक स्टैक है, यानी बुक को हमने एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो जो नई किताब आप ख़रीद कर लेकर आएँ तो जो नॉर्मल होगा तरीका कि आप उस किताब को सबसे ऊपर रख देंगे, यानी कि आपने एक नया एलिमेंट इंसर्ट किया, बुक को एज एन एलिमेंट कंसिडर करेंगे। वो हमने कहाँ इंसर्ट किया, सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में इंसर्ट किया ना। तो सेम विद दिस वेक्टर्स ऑल्सो कि जो भी आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा वो सबसे लास्ट वाली पोजीशन पर इंसर्ट होगा। नेक्स्ट है आपका पॉप बैक, वो भी सेम कहानी है कि आपको अगर एलिमेंट डिलीट भी करना है या रिमूव करना है, हटाना है अपने वेक्टर से, तो वो सबसे पीछे वाला एलिमेंट पहले हटेगा या नई किताब आप सबसे पहले हटाओगे। एक आपका साइज़ फंक्शन होता है जो कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने इंसर्ट कर लिए हैं पुश बैक को यूज़ करके उन सब की काउंटिंग बता देगा। अगर आपने 5 एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं तो काउंटिंग क्या होगी, 5। सिंपल, यानी गिनकर बता देगा कि कितने एलिमेंट्स हैं आपके वेक्टर के अंदर स्टोर्ड। वो कौन बताएगा, साइज़ फंक्शन। सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका फ्रंट। आपने वेक्टर का नाम लिखा डॉट फ्रंट लिखा तो फ्रंट क्या काम करेगा, सिंपली वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होगा वो आपको रिटर्न करके देगा एज एन आउटपुट इन योर टर्मिनल। अब आप बोलेंगे कि फ्रंट कौन होगा। अगेन वही एग्जांपल कंसिडर करिए कि वो किताब जो हमने एक के ऊपर एक किताब रखने वाला एग्जांपल लिया था ना, तो यहाँ पर फ्रंट वाला एलिमेंट कौन होगा, वो जो सबसे नीचे है, जिसका कॉन्टैक्ट डेस्क से है बिल्कुल सरफेस लेवल पर। ओके, तो वो हो गया आपका फ्रंट। बैक कौन हुआ, बैक तो वही होगा ना कि जो भी आपका एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है वो सबसे लास्ट में हो रहा है, यानी लास्ट वाला एलिमेंट। तो आपका जो नेक्स्ट फंक्शन था बैक, वो वही काम करेगा कि सबसे पीछे वाले एलिमेंट को आपको रिटर्न करके दे देगा। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका ऐट। ऐट फंक्शन क्या काम करता है कि आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो भी वैल्यू चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। तो वेक्टर का नाम डॉट ऐट, फिर आप ब्रैकेट देकर अंदर इंडेक्स का नंबर देंगे और आपको आउटपुट के फॉर्म में उस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू आपको रिटर्न होकर मिल जाएगी। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि जैसे एरेज में इंडेक्स आपका 0 से शुरू होता था, वैसे ही वेक्टर्स में अभी आपका एरे 0 से शुरू होता है, तो वो याद रखना है।